नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी ने मऊ जनपद के विकास खंड दोहरी घाट के ग्राम पंचायत गोठा में स्थित गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने समूह की महिलाओं से पेंट बनाने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी ली तथा उनकी बारीकियों को समझा। इसके अलावा उन्होंने प्रतिदिन उत्पादन क्षमता, मार्केटिंग, पैकेजिंग आदि के बारे में भी जानकारी ली। अब आप लोग सुने कि मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी ने क्या कहा, फिर आप लोग मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर आईएएस जी को सुनिएगा कि उन्होंने इस गोबर से बनने वाले पेंट के लिए क्या तैयारियां बताई और कैसे इसमें सफलता मिली। आप लोग उनको भी विस्तार से सुनिएगा। अब आप लोग लोकप्रिय यशस्वी मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी को सुनिए। गाय के गोबर से हमारी खाद तो बनती थी, बहुत महत्वपूर्ण खाद बनती थी, और आज गाय के गोबर से इतना बढ़िया जो है आपको पेंट बनता है। मुझे बहुत, मैं चाहूँगा तीनों हमारी महिलाएं जो कि बैंक दाता समूह की जो आप, तो मैं तो आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आपका उद्योग इतना बढ़े कि हर महिला को अच्छा खासा हर महीने की आपकी सेविंग भी हो। मैं अभी आपके नागर साहब से मैंने रिपोर्ट मांगा तो देखा कि इसमें 14 स्वयं सहायता समूह करने के लिए बहुत कुछ है। अब आप लोग लोकप्रिय मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर आईएएस जी से सुनिए कि कैसे इस गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री का सृजन हुआ और इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसके बारे में मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर जी ने विस्तार से बताया है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। सर, गोरखा में जो गोबर से पेंट बनाने का कार्य चल रहा है, इसमें जिला प्रशासन का क्या सहयोग है? और जल्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने वहां जाकर निरीक्षण किया तो क्या उन्होंने मार्गदर्शन दिया और क्या निर्देश? गोठा में जो गोबर से पेंट का निर्माण हो रहा है, उसमें समूह की महिलाएं इन्वॉल्व हैं। समूह की महिलाएं जो हैं वो एसएचजीज जो हमारे यहाँ बने हुए हैं, उसमें करीब 50 ऐसी महिलाएं इन्वॉल्व हैं जो अभी वहाँ से आमदनी करने लगी हैं। ये एक हमने पिछले साल सोचा था कि जो गौशालाओं में गोबर होता है हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे महिलाओं की आमदनी को बढ़ा सकते हैं। उसी क्रम में गोठा में हमने ये एक पेंट से फैक्ट्री करी है। अभी जैसा कि मुख्य सचिव महोदय भी यहाँ आए थे, तो अभी इसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। सर की विजिट से भी एक मीडिया में भी काफ़ी अच्छा इसमें रिस्पांस आया है। ऑर्डर्स भी हमारे, हमको उम्मीद है कि अब बढ़ेंगे और जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे उन महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी। यह जो पेंट है इसके बारे में मैं विशेषता ये बता दूं कि ये पेंट जो है, एक तो अगर आपने आज लगाया और आप तुरंत उसमें एंट्री कर सकते हैं। ये बाकी पेंट्स की तरह नहीं है कि आप घुसे और स्मेल आएगी, उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। जैसे गोबर की एक खासियत होती है, जैसे पुराने ज़माने में भी गोबर लगाया जाता था घरों में ठंडा रखने के लिए, तो ये पेंट ठंडा भी रखता है। अगर किसी बच्चे ने इसको चाट भी लिया या कुछ इस तरह का भी कर लिया तो भी उसको कोई हानि नहीं होगी। जो पेंट है हमारा, वो मार्केट में जो पेंट है, जो ब्रांडेड पेंट है, उनसे करीब 25-30 रुपए कम है। तो उसमें भी अगर हम देखें तो एक मार्केट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आसपास के लोगों में भी उत्सुकता है कि गोबर से जो पेंट निर्मित है, क्योंकि गोबर से लोग जुड़े हुए हैं, गोबर को लोग मानते हैं, तो उसमें भी हम एक मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी पूर्णतः मुख्य सचिव महोदय ने भी यही निर्देश दिया है कि इसमें जो रोस्टर है वो सही से चले। हम अभी तो जैसे डिस्टेम्पर बना रहे हैं तो इसमें और वैरायटी को लेकर आए, तो जैसे ऑयल पेंट हो गया या फिर जैसे अभी हम पेंट बिल्डिंग्स में कर रहे हैं तो हम आयरन को भी पेंट करें, खिड़कियों को भी पेंट करें। तो इन सब चीज़ों में और मुख्य सचिव महोदय ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जितने भी सरकारी विभाग हैं हमारे, उन सबसे ये अपील की गई है कि वो भी इस पेंट को खरीदें, अपने यहाँ लगाएं, क्योंकि आवश्यकता पड़ती रहती है। बाकी मार्केट इसका लिंकेज करें। डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग एक तरह से जो भी मेले लगते हैं या फिर इस तरह का कोई आयोजन होता है उसमें इनकी प्रदर्शनी लगाएं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे बढ़ते हुए इन सब चीज़ों को कराएंगे। अच्छा सर, जनपद में इसके अलावा और कहाँ गोबर से लोग उद्योग चल रहे हैं? इसमें इसके अलावा जैसे दोहरी घाट में जो मुक्ति धाम है, वहाँ पे भी हम लोगों ने एक गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन रखवाई है, वो भी एसएचजीज के थ्रू ही चलाई जा रही है। ऐसी और भी मशीन्स हैं जनपद में और उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे डिमांड हमारे पास आएगी
सभी अंत्येष्टि स्थलों पे ये प्रयास है कि इस तरह की मशीन अगर हम लगा दें, एसएचजीज के थ्रू इन्वॉल्व कर दें, तो वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है लकड़ी की वो भी पूरी हो जाएगी और हमारे जो एसएचजीज हैं उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो सर इसके लिए जो है संस्थान बनाना पड़ेगा, कोई एनजीओ का, कैसे क्या है प्रक्रिया इसकी? एसएचजी कैसे सरकारी लाभ प्राप्त कर सकते जो स्वयं सहायता समूह है वो उनको जो लोन मिलता है वो सरकार के थ्रू ही मिलता है, कम ब्याज पे मिलता है और उनकी पूरी हैंड होल्डिंग, उनको बनाने की प्रक्रिया, उनको काम कराने की प्रक्रिया, एक सरकारी पूरा विभाग है उसमें। तो अगर आप इस तरह का कुछ करना चाहते हैं तो अपने आसपास के जो स्वयं सहायता समूह हैं, ये अक्सर गाँव में होते हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं और यहाँ पे आके हमें अवगत करा सकते हैं। इस तरह के कोई भी आइडिया अगर आपके पास है, कोई भी एसएचजी की महिला या कोई भी जो एसएचजी में जुड़ रहा है, उनके पास कोई नया आइडिया है या कुछ भी वो करना चाहते हैं, तो यहाँ ज़रूर आके बताएं, तो हम उसमें उनकी हैंड होल्डिंग करके इसको करवा सकते हैं।